एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 395। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, गुमसुम अशांत इन भटकते सायों को, आत्माओं को तू शांति दे। हे परमेश्वर, जो कि तेरे जगत में अपने शरीरों को लाश की तरह घसीटते फिरते हैं, जहाँ कोई नहीं वहाँ तू ही साथ होता है। ओ मेरे परमेश्वर, हर वक्त ध्यान, आराधना, सेवा, कठिन से कठिन अभ्यास, संसारी लोगों की बेतुकी बातों को सह पाने की शक्ति, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, बेआरामी और नींद की बर्दाश्त आदि साधारण सेवक सहन नहीं कर सकते। वे सिर पे पैर रखकर कुछ ही दिनों में भाग जाते हैं। उन दिनों बिजनौर में सत्संग जारी रहता, दिन रात अतिथियों का आना जाना लगा रहता। अकेले ज्ञानी जी सेवा में लगे रहते। गुरु महाराज को मिलने वाली मामूली तनख्वाह अक्सर कई दफा भूखे रहने की नौबत आ जाती। रातों रात ध्यान सुमरन में और कभी गुरुदेव का सितार वादन सुनने में बीत जाती। सुख दुख का कुछ भी एहसास ना हो पाता। दानी जी संगत का बहुत ध्यान रखते। ज़्यादातर वे ही अपनी तरफ से साग सब्जी और तमाम ज़रूरत के सामान ले आते, जिनसे आने वालों का सत्कार हो जाता। गुरुदेव तो पार ब्रह्म की धुन में लौलीन रहते। इतवार का सत्संग उन्हें दरबार फुलसंदा आकर करना होता। तब इतवार में ज्ञानी जी को कुछ चैन की सांस मिल पाती। एक इतवार में 1 बजे दोपहर में उन्हें नींद आ गई। तभी कोई हस्ती सूक्ष्म में प्रकट हुई और ज्ञानी जी को हिलाया। आवाज आई, उधर दरबार में सत्संग हो रहा है और तुम सो रहे हो, उठो। वे चौंक कर उठ गए। देखा तो कुछ भी आसपास दिखाई न दिया। देखा 1 बज रहा है। वे आराधना में लग गए। जिन सेवाओं में लोग हिचकिचाते, उन्हें गुरुदेव खुद चुपचाप कर डालते। किसी को पता भी नहीं चलता। गुरुदेव को शौचालय और स्नान गृह की अपने हाथों से सफाई करनी पड़ती। इसके लिए वे ज्ञानी जी से भी नहीं कहते कि सफाई होनी है, वे खुद ही कर डालते। वे कहते, अछोपा ना बनना चाहिए, नाक भो सिकोड़ते रहने से क्या होगा। उन भंगियों के बारे में तो सोचो, जो जन्म से लेकर मरने तक हमारा नरक सूंघते हैं और फिर भी वे नीच कहलाते हैं। उनकी छुआई भी कोई लेना पसंद नहीं करता। कितनी शर्म और दुख की बात है। बहु तेरे भंगी भी आपके शिष्य थे, जिनको गुरुदेव भरपूर आदर और प्यार देते। उनको अपने निकट बैठाते और भोजन भी कराते और खुद उनके हाथों से खाते। जब वे प्रेम में बेसुध हुए गुरुदेव को खिलाते रहते। उनमें भोकर हेड़ी का रामपाल भी था, जो गुरुदेव के मुंह में ठूस ठूस कर खाना खिलाता था। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।